सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान 129 का इनाम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत कर जाने की खबर एक सहाबी हज़रत हम्ज़ा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हा को मिली तो कहने लगे, अब मेरे मक्का में रहने की कोई वजह नहीं। फिर इन्होंने अपने घर वालों को भी साथ चलने का हुक्म दिया। ये घराना मदीना मुनव्वरा के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी तनईम के मकाम तक पहुंचा था कि हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल कर गए। इस मौका पर अल्लाह ताला ने सूरत अन-निसा में ये आयत नाज़िल फरमाई, और जो शख्स अपने घर से इस नीयत से निकल खड़ा हुआ कि अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करेगा, फिर उसे मौत आ पकड़े, तब भी इसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे साबित हो गया और अल्लाह बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं, बड़े रहमत करने वाले हैं। आयत 100। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, हस्सान, किया तुमने अबू बकर के बारे में भी कोई शेर कहा है? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बड़े शायर थे। उनको शायर रसूल का खिताब भी मिला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर इन्होंने जो दो शेर सुनाए, उनका तर्जुमा ये है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो दोमी के दूसरे थे, इस बुलंद वाओ बाला गार में थे और जब वो पहाड़ पर पहुँच गए तो दुश्मन ने उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ज़ार थे, जैसा कि एक दुनिया जानती है, और इस इश्क़ रसूल में उनका कोई सानी या बराबर नहीं था। ये शेर सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, यहाँ तक कि आपके दंत मुबारक नज़र आए। फिर इरशाद फरमाया, तुमने सच कहा हस्सान, वो ऐसे ही हैं जैसा कि तुमने कहा। वो गार वाले के नज़दीक, यानी मेरे नज़दीक, सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। कोई दूसरा शख्स उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक रोज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से आगे चलते देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू दरदा, ये किया तुम इस शख्स से आगे चलते हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे अफजल है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अनबिया वाओ मरसलीन के बाद अबू बकर से ज़्यादा अफजल आदमी पर ना कभी सूरज तुलू हुआ और ना ग़ुरूब हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मेरे पास जिब्रील आए और कहने लगे कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि अबू बकर से मशवरा किया कीजिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर अबू बकर की मोहब्बत वाजिब है। ये चंद अहादीस हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में इसलिए नक़ल कर दी गईं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के साथी थे, और ये अजीम एज़ाज़ है। गार से निकल कर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ऊँटों पर सवार हुए और राहबर के साथ सफ़र शुरू किया। हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उसी ऊँट पर सवार थे। गर्ज़ ये मुख्तसर सा काफ़िला रवाना हुआ। राहबर इन्हीं साहिल समंदर के रास्ते से लेकर जा रहा था। रास्ते में कोई मिलता और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछता, ये तुम्हारे साथ कौन हैं? तो आप इसके जवाब में फरमाते, मेरे साथ मेरे राहबर हैं, यानी मेरे साथ मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। इनका मतलब था कि ये दिन का रास्ता दिखाने वाले हैं, मगर पूछने वाले इस गोलमोल जवाब से यूँ समझते कि ये कोई राहबर गाइड हैं जो साथ जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के इस तरह जवाब देने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी थी कि लोगों को मेरे पास से टालता रहना, यानी अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम यही ज़मानी गोलमोल जवाब देना, क्योंकि नबी के लिए किसी सूरत में झूठ बोलना मुनासिब नहीं, चाहे किसी भी लिहाज से हो। चुनंचे जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करता रहा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा यही जवाब देते रह गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, वो उन रास्तों से अक्सर तिजारत के लिए जाते रहते थे, इन्हें अक्सर लोग जानते थे। इनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं। इधर कुरैश ने 129 का ऐलान किया था। ये ऐलान सराक़ा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी सुना, जो इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सराक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद अपनी कहानी इन अल्फाज में सुनाते हैं, मैंने ये ऐलान सुना ही था कि मेरे पास साहिली बस्ती का एक आदमी आया। उसने कहा कि ऐ सराक़ा, मैंने कुछ लोगों को साहिल के करीब जाते देखा है और मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी हैं।
मुझे भी यकीन हो गया कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी ही हो सकते हैं। चुनूचे में उठा, घर गया और अपनी बानदी को हुक्म दिया कि मेरी घोड़ी निकालकर चुपके से वादी में पहुंचा दे और वहीं ठहर कर मेरा इंतज़ार करे। इसके बाद मैंने अपना नेज़ा निकाला और अपने घर के पिछली तरफ निकलकर वादी में पहुंचा। इस राजदारी में मकसद ये था कि मैं अकेला ही काम कर डालूं और 100 औनटनियों का इनाम हासिल कर लूं। मैंने अपनी ज़िरह भी पहन ली थी। फिर मैं अपनी घोड़ी पर सवार होकर इस तरफ रवाना हुआ। मैंने अपनी घोड़ी को बहुत तेज़ दौड़ा, यहाँ तक कि आखिरकार मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ फासले पर पहुंच गया। लेकिन उसी वक्त मेरी घोड़ी को ठोकर लगी, वो मुंह के बल नीचे गिरी, मैं भी नीचे गिरा। फिर घोड़ी उठकर हनहनाने लगी। मैं उठा, मेरे तरकश में फाल के तीर थे। ये वो तीर थे जिनसे अरब के लोग फाल निकालते थे। इनमें से किसी तीर पर लिखा होता था करो और किसी पर लिखा होता था ना करो। मैंने उनमें से एक तीर लिया और फाल निकाली, यानी मैं जानना चाहता था ये काम करूं या ना करूं। फाल में इनकार निकला, यानी ये काम ना करो। लेकिन ये बात मेरी मर्जी के खिलाफ थी। मैं 100 औनटनियों का इनाम हासिल करना चाहता था। ना वाला तीर निकलने के बावजूद मैं घोड़ी पर सवार होकर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब पहुँच गया, जो कि उस वक्त कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे और पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। अलबत्ता हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुड़कर बार बार देख रहे थे। उसी वक्त मेरी घोड़ी की अगली दोनों टांगें घुटनों तक ज़मीन में धंस गईं, हालांकि वह ज़मीन सख्त और पथरीली थी। मैं घोड़ी से उतरा, इसे डांटा, वो खड़ी हो गई, लेकिन इसकी टांगें अभी तक ज़मीन में धंसी हुई थीं, वो ज़मीन से ना निकली। मैंने फिर फाल निकाली, इनकार वाला तीर ही निकला। आखिर मैं पुकार उठा, मेरी तरफ देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना मेरी तरफ से आपको कोई नागवार बात पेश आएगी। मैं सराका बिन मालिक हूँ, आपका हमदर्द हूँ, आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मेरी बस्ती के लोग भी आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं या नहीं। ये कहने से मेरा मतलब था अगर कुछ और लोग इस तरफ आ रहे होंगे तो मैं इन्हें रोक दूंगा। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, इससे पूछो ये क्या चाहता है। अब मैंने इन्हें अपने बारे में बताया, अपने इरादे के बारे में बता दिया और बोला, बस आप दुआ कर दीजिए कि मेरी घोड़ी की टांगें ज़मीन से निकल आएं। मैं वादा करता हूँ अब आपका पीछा नहीं करूँगा। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, हज़रत मुबिद के ख़ैमे पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आपके दुआ फरमाते ही हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हा के घोड़ी के पाँव ज़मीन से निकल आए। घोड़ी के पाँव जूं ही बाहर आए, सराका रज़ी अल्लाह अन्हा फिर इस पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हमें इससे बाज रख। इस दुआ के साथ ही घोड़ी पीठ तक ज़मीन में धंस गई। अब इन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दें, मैं आपका हमदर्द साबित हूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़मीन, इसे छोड़ दे। ये फरमाना था कि उनके घोड़ी ज़मीन से निकल आई। बाज़ तफासिर में लिखा है कि सराका रज़ी अल्लाह अन्हा ने 7 मरतबा वादा खिलाफ़ी की। हर बार ऐसा ही हुआ। बाज़ रिवायत में है कि ऐसा 3 बार हुआ। आखिर हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हा समझ गए थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँच सकते। चुनूचे इन्होंने कहा, मैं अब आपका पीछा नहीं करूँगा। आप मेरे सामान में से कुछ लेना चाहें तो ले लें, सफ़र में आपके काम आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ लेने से इनकार कर दी और फरमाया, तुम बस अपने आप को रोके रखो और किसी को हम तक ना आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका रज़ी अल्लाह से ये भी फरमाया, ए सराका, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें कसरी के कंगन पहनाए जाएंगे। सराका रज़ी अल्लाह अन्हा ये सुनकर हैरान हुए और बोले, आपने क्या फरमाया? कसरी बादशाह के कंगन मुझे पहनाए जाएंगे? इरशाद फरमाया, ऐसा ही होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हैरत अंगेज़ पेशन गोई थी, क्योंकि इस वक्त ऐसा होने का कतई कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में जब मुसलमानों को फतूहत पर फतूहत हुई और ईरान के बादशाह कसरी को शिकस्त फाश हुई तो उस माल गनीमत में कसरी के कंगन भी थे। ये कंगन हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हा को पहनाए और उस वक्त सराका रज़ी अल्लाह अन्हा को याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त इरशाद फरमाया था, ए सराका, इस वक्त तक तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें कसरी के कंगन पहनाए जाएंगे।
अपने ईमान लाने की तफसील सराका रज़ी अल्लाह अन्हा यूं बयान करते हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन और ताइफ के मार्कों से फारिग हो चुका तो मैं इनसे मिलने के लिए रवाना हुआ। उनसे मेरी मुलाकात जराना के मकाम पर हुई। मैं अंसारी सवारों के दरमियान से लश्कर के इस हिस्से की तरफ रवाना हुआ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औनटनी पर तशरीफ़ फरमा थे। मैंने नज़दीक पहुँचकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं सराका हूँ। इरशाद फरमाया, करीब आ जाओ। मैं नज़दीक चला आया और फिर ईमान ले आया। हज़रत उम्र सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कसरी के कंगन मुझे पहनाते हुए फरमाया था, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात बारी ताली के लिए हैं जिसने ये चीज़ें शाह ईरान कसरी बिन हुरमिज़ से छीन ली, जो ये कहा करता था, मैं इंसानों का परवरिदगार हूँ। ये सराका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मिलने के बाद वापस पलटे और रास्ते में जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आता हुआ इन्हीं मिला, ये उसे ये कहकर लौटाता रहे, मैं इस तरफ ही से होकर आ रहा हूँ, इधर मुझे कोई नहीं मिला। और लोग जानते ही मुझे रास्तों की कितनी पहचान है। गर्ज़ इस रोज़ यह काफ़िला तमाम रात चलता रहा, यहाँ तक कि चलते चलते अगले दिन दोपहर का वक्त हो गया। अब दूर दूर तक कोई आता जाता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में सामने एक चट्टान उभरी हुई नज़र आई। इसका साया काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर पड़ाव डालने का इरादा फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा सवारी से उतरे और अपने हाथों से जगह को साफ़ करने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान के साए में सो सकें। जगह साफ़ करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी पोस्तीन वहम बिछा दी और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यहाँ सो जाए, मैं पहरा दूंगा। अलामत वावन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक चरवाहे को चट्टान की तरफ आते देखा। शायद वो भी साए में आराम करना चाहता था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन इस तरफ मुड़े और इससे बोले, तुम कौन हूँ? अलामत वावन, इसने बताया, मैं मक्का का रहने वाला एक चरवाहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, क्या तुम्हारी बकरियों में कोई दूध वाली बकरी है? जवाब में उसने कहा, हम है। फिर वो एक बकरी सामने लाया, अपने एक बर्तन में दूध दोहा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया। वो दूध का बर्तन उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जो कि उस वक्त सो रहे थे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना मुनासिब ना समझा। दूध का बर्तन लिए इस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग नहीं गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने दूध में पानी की धार डाली ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर खिदमत में पेश किया और अर्ज़ किया, ये दूध पी लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोश फरमाया और पूछा, क्या रवानगी का वक्त हो गया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, जी हाँ, हो गया है। अब यह काफ़िला फिर रवाना हुआ। अभी कुछ दूर ही गए होंगे कि एक खैमा नज़र आया। खैमे के बाहर एक औरत बैठी थी। ये मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा थीं, जो इस वक्त तक इस्लाम की दावत से महरूम थीं। उनका नाम आतका था। ये एक बहादुर और शरीफ खातून थीं। इन्होंने भी आने वालों को देख लिया। उस वक्त मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा को ये मालूम नहीं था कि ये छोटा सा काफ़िला किन हस्तियों का है। नज़दीक आने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक बकरी खड़ी नज़र आई। वो बहुत ही कमज़ोर और दबली पतली सी बकरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ़्त किया, क्या इसके थनों में दूध है? अलामत वावन, मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने बोली, इस कमज़ोर और मरील बकरी के थनों में दूध कहाँ से आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मुझे इसको दोहने की इजाज़त दोगी? इस पर मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा बोली, लेकिन ये तो अभी वैसे भी दूध देने वाली नहीं हुई। आप खुद सोचिए, ये दूध किस तरह दे सकती है? मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर इससे आप दूध निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इस बकरी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर और थनों पर हाथ फेरा और दुआ की, ए अल्लाह, इस बकरी में हमारे लिए बरकत अता फरमा। जूही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मीम अलिफ नून गाफ़े, बकरी के थन दूध से भर गए और उनसे दूध टपकने लगा। ये नज़ारा देखकर मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा हैरत ज़रदा रह गईं। सीरत फ़ातिमा अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मदीना मुनव्वरा में आमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बर्तन लाओ। हज़रत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा एक बर्तन उठा लाएं।
वो इतना बड़ा था कि इससे 8-10 आदमी सैराब हो सकते थे। गर्ज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला, इसके थनों में दूध बहुत भर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा को दिया, इन्होंने खूब सैर होकर पिया, इसके बाद उनके घर वालों ने पिया। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध नोश फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, कौम को पिलाने वाला खुद सबसे बाद में पीता है। सबके दूध पी लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बकरी का दूध निकालकर मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिया और वहां से आगे रवाना हुए। शाम के वक्त मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर अबू मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गए हुए थे। ख़ैमे पर पहुंचे तो वहां बहुत सा दूध नजर आया। दूध देखकर हैरान हो गए, बीवी से बोले, ए मुबिद, ये यहाँ दूध कैसा रखा है? घर में तो कोई दूध देने वाली बकरी नहीं है। मतलब ये था कि यहाँ जो बकरी थी वो तो दूध दे ही नहीं सकती थी, फिर ये दूध कहाँ से आया? हज़रत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा बोली, आज यहाँ से एक बहुत मुबारक शख्स का गुज़र हुआ था। ये सुनकर हज़रत अबू मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा और हैरान हुए, फिर बोले, उनका हुलिया तो बताओ। जवाब में मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उनका चेहरा नूरानी था, उनकी आँखें उनकी लंबी पलकों के नीचे चमकती थीं, वो गहरी सियाह थीं, उनकी आवाज़ में नरमी थी, वो दरमियाने कद के थे, यानी छोटे कद के नहीं थे, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे। उनका कलाम ऐसा था जैसे किसी लड़ी में मोती पिरो दिए गए हों। बात करने के बाद जब खामोश होते थे तो उन पर बावकार संजीदगी होती थी। अपने साथियों को किसी बात का हुक्म देते थे तो वो जल्द अज जल्द इसको पूरा करते थे। वो इन्हें किसी बात से रोकते थे तो फ़ौरन रुक जाते थे। वो इंतहाई खुश इखलाक थे, उनकी गर्दन से नूर की किरणें फूटती थीं, उनके दोनों अबरू मिले हुए थे, बाल निहायत सियाह थे। वो दूर से देखने पर निहायत शानदार और करीब से देखने पर निहायत हसीन वाउ जमील लगते थे। उनकी तरफ नज़र पड़ती तो फिर दूसरी तरफ हट नहीं सकती थी। अपने साथियों में वो सबसे ज़्यादा हसीन जमील और बारब थे, सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबा थे। हज़रत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान करदा हुलिया सुनकर उनके शौहर बोले, अल्लाह की कसम, ये हुलिया और सिफ़ात तो इन्हीं कुरैशी बुज़ुर्ग की है। अगर मैं उस वक्त यहाँ होता तो ज़रूर उनकी पैरवी इख्तियार कर लेता और मैं अब उसकी कोशिश करूँगा। चुनांचे रिवायत में आता है कि हज़रत मुबिद और हज़रत अबू मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हुमा हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत मुबिद रज़ी अल्लाह अन्हा की जिस बकरी का दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहा था, वो बकरी हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के ज़माने तक जिंदा रही। इधर मक्का में जब कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता ना चला तो वो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाज़े पर आए। उनमें अबू जहल भी था। दरवाज़े पर दस्तक दी गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर निकलीं। अबू जहल ने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वो बोलीं, मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर अबू जहल ने इन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा, थप्पड़ से उनके कान की बौली टूट कर गिर गई। इस पर भी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें कुछ ना बताया। अबू जहल और उसके साथी बुड़बड़ाते हुए नाकाम लौट गए। इधर मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को ये खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं। अब तो वो बेचैन हो गए, इंतज़ार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। रोज़ाना सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते और हिरा के मकाम तक आ जाता जो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक पथरीली ज़मीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेज़ी आ जाती तो मायूस होकर वापस लौट आते। फिर एक दिन ऐसा हवा मदीना मुनव्वरा के लोग घरों से मकाम हिरा तक आए। जब काफ़ी देर हो गई और धूप में तेज़ी आ गई तो वो फिर वापस लूटने लगे। ऐसे में एक यहूदी हिरा के एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। उसे मक्का की तरफ से कुछ सफ़ेद लिबास वाले आते दिखाई दिए। इस काफ़िले से उठने वाली गर्द से निकलकर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर नज़र आए तो वो यहूदी पुकार उठा, ए गरूह अरब, जिनका तुम्हें इंतज़ार था वो लोग आ गए। ये अल्फाज सुनते ही मुसलमान वापस दौड़े और हिरा के मकाम पर पहुंच गए। इन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को एक दरख्त के साए में आराम करते पाया। एक रिवायत में है कि 500 से कुछ ज़ायद इंसारियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया। वहाँ से चलकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा तशरीफ़ लाए। इस रोज़ पैर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी इमरू बिन औफ़ के एक शख्स कुलसूम बिन मादम रज़ी अल्लाह अन्हा के घर क़याम फरमाया। बनी इमरू का ये घराना कबीला उसमें से था। उनके बारे में रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से पहले ही मुसलमान हो गए थे। क़बा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। इसका नाम मस्जिद क़बा रखा। इस मस्जिद के बारे में एक हदीस में है कि जिस शख्स ने मुकम्मल तौर पर वज़ू किया फिर मस्जिद क़बा में नमाज पढ़ी तो उसे एक हज और उम्रा का सवाब मिलेगा।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मस्जिद में तशरीफ़ लाते रहे। इस मस्जिद की फ़जीलत में अल्लाह ताली ने सूरत अल-तौबा में एक आयत भी नाज़िल फरमाई। क़बा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जूँ ही आपकी आमद की खबर मुसलमानों को पहुँची, उनकी खुशी की इंतहा न रही। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने मदीना वालों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जितना खुश देखा, इतना किसी और मौका पर नहीं देखा। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों तरफ आ खड़े हुए और औरतें छतों पर चढ़ गईं ताकि आपकी आमद का मंजर देख सकें। औरतें और बच्चे खुशी में ये अशार पढ़ने लगे। तैला अलुबदूर अलना मिनू सदीनी या तलदलें वजब अशकुर अलना मया दा लिलादलें आयला अलुम्बू सुफेना जियत बहुआई मुरे अलूमतलें। तर्जुमा 14वीं रात का चंद हम पर तुलू हवा है। जब तक अल्लाह ताली को पुकारने वाला इस सरजमीन पर बाकी है, हम पर इस नेमत का शक्र अदा करना वाजिब है। ए आने वाले शख्स जो हम में पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं, आप ऐसे इकामत लेकर आए हैं जिनकी पैरवी और इताअत वाजिब है। रास्ते में एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा पर बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो चुके थे, जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान नज़र आते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सियाह थे, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से 2 साल बड़े थे। अब हुआ ये कि जिन लोगों ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, इन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में ख्याल किया कि अल्लाह के रसूल ये हैं और गर्मजोशी से उनसे मिलने लगे। ये बात हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन महसूस कर ली। इस वक्त तक धूप भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ने लगी थी। चुनूचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी चादर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दी। तब लोगों ने जाना अल्लाह के रसूल ये हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनटनी पर सवार थे और साथ साथ बहुत से लोग चल रहे थे। उनमें से कुछ सवार थे तो कुछ पैदल। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के लोगों की ज़बान पर ये अल्फाज थे, अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। रास्ते में आपकी खुशी में हबशियों ने नेज़ाबाजी के कमालात और करतब दिखाए। ऐसे में एक शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप जो यहाँ से आगे तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो क्या हमारे घरों से बेहतर कोई घर चाहते हैं? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे एक ऐसी बस्ती में रहने का हुक्म दिया गया है जो दूसरी बस्तियों को खा लेगी। इसका मतलब ये था कि दूसरी बस्ती के लोगों पर असरअंदाज हो जाएगी या दूसरी बस्तियों को फतह कर लेगी। ये जवाब सुनकर लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी का रास्ता छोड़ दिया। इस बस्ती के बारे में सबको बाद में मालूम हो गया कि वो मदीना मुनव्वरा है। मदीना मुनव्वरा का पहला नाम यसरब था। यसरब एक शख्स का नाम था, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जुमा के रोज़ हुई, चुनूचे उस रोज़ पहला जुमा पढ़ा गया। सीरत फ़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मस्जिद नबवी की तामीर। जुमा की ये पहली नमाज मदीना मुनव्वरा के मोहल्ले बनी सालिम की, जिस मस्जिद में आपने जुमा अदा किया, अब इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाता है। ये क़बा की तरफ जाने वाले रास्ते के बाएं तरफ है। इस तरह ये पहली नमाज जुमा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज से पहले खुतबा भी दिया था। इस पहले खुतबे में जो कुछ इरशाद फरमाया, इसका कुछ हिस्सा ये था, बस जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहता है तो ज़रूर बचा ले, चाहे वो आधे छोहारे के बराबर ही क्यों ना हो। जिसे कुछ भी ना आता हो, वो कलिमा तैबा को लाजिम कर ले, क्योंकि नेकी का सवाब दोगुना से लेकर 700 गुना तक मिलता है। और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की रहमत और बरकत हो। नमाज जुमा अदा करने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जाने के लिए अपनी ओनटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी, यानी उसे अपनी मर्जी से चलने की इजाज़त दी। ओनटनी ने पहले दाएं और बाएं देखा, जैसे चलने से पहले फैसला कर रही हो क्या किस सिमत में जाना है। ऐसे में बनी सालिम के लोगों, यानी जिनके मोहल्ले में जुमे की नमाज अदा की गई थी, ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमारे यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ आपकी पूरी हिफाजत होगी। यहाँ दौलत भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास बाग़ात भी हैं और ज़िंदगी की ज़रूरत की सब चीज़ें भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनकर मुस्कुराए, उनका शुक्रिया अदा किया और फरमाया, मेरी ओनटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जहाँ जाना चाहे उसे जाने दो, क्योंकि ये मामूर है।
मतलब ये था कि अल्लाह ताली के हुक्म से औनटनी खुद चलेगी और उसे अपनी मंजिल मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हजरात को दुआ दी, अल्लाह ताली तुम्हें बरकत अता फरमाए। इसके बाद औनटनी रवाना हुई, यहाँ तक कि बनी बयासा के मोहल्ले में पहुंची। यहाँ के लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनके यहाँ ठहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया जो बनी सालिम को दिया था। उसी तरह बनी साइदा के इलाके से गुजरे इन हजरात ने भी ये दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब फरमाया। औनटनी आगे बढ़ी, अब ये बनी ईदी के मोहल्ले में दाखिल हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दाला मतलब की ननियाल थी। उन लोगों ने अर्ज़ किया, हम आपके ननियाल वाले हैं, इसलिए यहाँ क़याम फरमाइए। यहाँ आपकी रिश्तेदारी भी है, हम तादाद में भी बहुत हैं, आपकी हिफाजत भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। फिर ये कि हम आपके रिश्तेदार भी हैं, सो हमें छोड़कर ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी वही जवाब दिया कि ये औनटनी मामूर है, इसे अपनी मंजिल मालूम है। औनटनी और आगे बढ़ी और उसी मोहल्ले में एक जगह बैठ गई। ये जगह बनी मालिक बिन निजार के मोहल्ले के पास थी और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के दरवाज़े के करीब थी। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम खालिद बिन ज़ैद निजार अंसारी था। यह कबीला खज़रज के थे, बैत उक़बा के मौका पर मौजूद थे। हर मौका पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत में वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बहुत करीबी मुआविन में से रहे। उनकी वफ़ात यज़ीद के दूर में क़सतनतनी के जिहाद के दौरान हुई। औनटनी बैठ गई। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे नहीं थे कि वो अचानक फिर खड़ी हो गई। चंद कदम चली और ठहर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लगाम बदस्तूर छोड़े रखी थी। औनटनी इसके बाद वापस इस जगह आई जहाँ पहले बैठी थी। वो दोबारा उसी जगह बैठ गई, अपनी गर्दन ज़मीन पर रख दी और मुंह खोले बगैर एक आवाज़ निकाली। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे उतरे, साथ ही फरमाया, ऐ मेरे परवरिदगार, मुझे मुबारक जगह पर उतारना और तो ही बेहतरीन जगह ठहराने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 4 मरतबा इरशाद फरमाया, फिर फरमाया, इंशाअल्लाह यही क़यामगाह होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उतारने का हुक्म दिया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया मैं आपका सामान अपने घर ले जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। वो सामान उतार कर ले गए। उसी वक्त हज़रत असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हा आ गए। इन्होंने औनटनी की महार थाम ली और औनटनी को ले गए। चुनूचे औनटनी उनकी मेहमान बनी। बनी निजार के यहाँ उतरने पर उनकी बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर उनको बजाने लगीं और ये गीत गाने लगीं। तर्जुमा, हम बनी निजार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए, उनके नज़दीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बोलीं, ए अल्लाह के रसूल। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जानता है, मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर इस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबवी और इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा तैयार नहीं हो गया। आप तकरीबन 11 माह तक वहीं ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़बा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए थे। इस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिल दीद था। उन सब की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन इनके यहाँ ठहरें। इस तरह इनके दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए क़ुरा अंदाज़ी की। इस तरह जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्सा में आए वो इन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने इन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि उन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया। मुहाजिरीन की आमद से पहले अंसारी मुसलमान एक जगह बाजमात नमाज अदा करते थे। हज़रत असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हीं नमाज पढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फ़िक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औनटनी पर सवार हुए और इसकी लगाम ढीली छोड़ दी। औनटनी चल पड़ी। वो उस जगह जाकर बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी है। जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते रहते थे वो जगह भी इसके आसपास ही थी। उस वक्त वहाँ सिर्फ दीवारें खड़ी की गई थीं, इन पर छत नहीं थी। औनटनी के बैठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बनेगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम ये जगह मस्जिद के लिए फ़रोख्त कर दो। वो जगह दरअसल 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी और असाद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके सरपरस्त थे। ये रिवायत भी आई है कि उनके सरपरस्त मुआज़ बिन आफ़रा रज़ी अल्लाह अन्हा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया,
आप ये ज़मीन ले लें, मैं उसकी कीमत उन दोनों को अदा कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनकार फरमाया और 10 दीनार में ज़मीन का वो टुकड़ा ख़रीद लिया। ये कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के माल से अदा की गई। वाह! क्या किस्मत पाई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि क़यामत तक मस्जिद नबवी के नमाजियों का सवाब उनके नामा अमाल में लिखा जा रहा है। ये रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों यतीम लड़कों को बुलवाया, ज़मीन के सिलसिले में इनसे बात की। उन दोनों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम ये ज़मीन हदिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यतीमों का हदिया कबूल करने से इनकार फरमा दिया और 10 दीनार में ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे ख़रीद लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि वो इन्हीं 10 दीनार अदा कर दें, चुनंचे इन्होंने वो रकम अदा कर दी। ज़मीन की ख़रीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर शुरू करने का इरादा फरमाया, ईंटें बनाने का हुक्म दिया, फिर गारा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से पहली एंट रखी, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि दूसरी एंट वो रखें। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई एंट के बराबर दूसरी एंट रख दी। अब हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया गया, इन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा की एंट के बराबर तीसरी एंट रखी। अब आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया, इन्होंने हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की एंट के बराबर चौथी एंट रखी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद यही खलीफा होंगे। मुस्तदरक हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। फिर हुजूर अक़दस ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे का आगाज़। मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ 4.5 फीट गहरी थीं। इसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सुतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। इन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाइए और इसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। उसी सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, क़यामत कायम होने की एक निशानी यह है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़ेबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और निसारी अपने कलीसियाओं और गिरजों में ज़ेब व ज़ीनत करते हैं। मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और इस पर थोड़ी सी मिट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता। ये पानी मिट्टी मिला होता, इससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज़्यादा मिट्टी बिछा दी जाए ताकि इसमें से पानी ना रिसे, मस्जिद में ना टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। मस्जिद के तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया, यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर कर लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज़्यादा जानफशानी से ईंटें ढूंढने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर हैं। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठाकर ला रहे हैं और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा 2 पत्थर उठाकर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? इन्होंने अर्ज़ किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताली से ज़्यादा अजर व सवाब चाहता हूँ। हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वो भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो उसको अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े ख़राब ना हों। अगर मिट्टी लग जाती तो फ़ौरन चटक्की से इसको झाड़ने लग जाते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें 5 माह तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे। इसके बाद अल्लाह ताली के हुक्म से क़िबला का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फ़र्श कच्चा था, फिर इस पर कंकरियाँ बिछा दी गईं। ये इसलिए बिछाई गईं कि एक रोज़ बारिश हुई, फ़र्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियाँ भर कर लाता और अपनी जगह पर उनको बिछाकर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा फ़र्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज़्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया।
मस्जिद के साथ ज़मीन का एक टुकड़ा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का था। यह टुकड़ा इन्होंने एक यहूदी से ख़रीदा था। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझसे ज़मीन का ये टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में ख़रीद लें। चुनंचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का वो टुकड़ा उनसे ले लिया। मस्जिद नबवी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ये मस्जिद सना के मकाम तक भी बन जाए, यानी इतनी वसी हो जाए, तो भी ये मेरी मस्जिद ही रहेगी, यानी मस्जिद नबवी ही रहेगी। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि आपने मस्जिद नबवी के वसी होने की इत्तला पहले ही दे दी थी और हुआ भी यही। बाद के अदवार में इसकी तौसी होती रही है और इसका सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मस्जिद नबवी के साथ ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए 2 हुज्रे बनाए गए। ये हुज्रे मस्जिद नबवी से बिल्कुल मिले हुए थे। उन हुज्रों की छतें भी मस्जिद की तरह खजूरों की छाल से बनाई गई थीं। मस्जिद नबवी की तामीर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में क़याम पज़ीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मकान में निचली मंजिल में क़याम फरमाया था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा और इनकी बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी, हुज़ूर, आप ऊपर वाली मंजिल में क़याम फरमाएं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मुझे नीचे ही रहने दें, क्योंकि लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे, उसी में सहूलत रहेगी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, एक रात हमारी पानी की घड़ियाँ टूट गई। हम घबरा गए कि पानी नीचे ना टपकने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी ना हो, तो हमने फ़ौरन इस पानी को अपने लिहाफ में जज़्ब करना शुरू कर दी। और हमारे पास वो एक ही लिहाफ था और दिन सर्दी के थे। इसके बाद हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर वाली मंजिल पर क़याम करने की दरख्वास्त की। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली। उनके घर के क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना हज़रत असाद बिन ज़रारा और हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हम से भी आता था। इस तामीर से फ़ारिग़ होने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत ज़ैद बिन राफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मक्का भेजा ताकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को ले आएँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सफ़र में ख़र्च करने के लिए 500 दिरहम और 2 ऊँट दिए। रहबर के तौर पर उनके साथ अब्दुल्लाह बिन अरीक़त को भेजा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये इख़राजात बर्दाश्त किए। उनके घर वालों को लाने की ज़िम्मेदारी भी इन्हें ही सौंपी गई। इस तरह ये हज़रात मक्का मुअज़्ज़मा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादियों हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मुहतरमा हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा और दाया मैमन रज़ी अल्लाह अन्हा जो ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा की अहलिया थीं और इनके बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर मदीना मुनव्वरा आ गए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया के बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हद दर्जे अजीज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि शादीशुदा थीं और उनके शौहर इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए इन्हें हिजरत करने से रोक दिया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाद में हिजरत की थी और अपने शौहर को कफ़र की हालत में मक्का ही छोड़ आई थीं। उनके शौहर अबुलास बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हा थे। ये ग़ज़वा बदर के मौका पर काफिरों के लश्कर में शामिल हुए, गिरफ्तार हुए, लेकिन इन्हें छोड़ दिया गया। फिर ये मुसलमान हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हज़रत रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शौहर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ पहले ही हबशा हिजरत कर गई थीं। ये बाद में हबशा से मदीना पहुँचे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के घर वाले भी साथ ही मदीना मुनव्वरा आ गए। उनमें उनकी ज़ूजा मुहतरमा हज़रत रुमान, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और उनकी बहन हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल थीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा भी साथ आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ूजा हज़रत रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस शख्स को जन्नत की हूरों में से कोई हूर देखने की ख्वाहिश हो वो रुमान को देख ले। हिजरत के इस सफ़र में हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीना मुनव्वरा पहुँचने से पहले क़बा में ठहरना पड़ा। इनके हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुए।
बच्चे की पैदाइश के बाद मदीना पहुंची और अपना बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बरकत हासिल करने के लिए पेश किया। ये हिजरत के बाद मुहाजिरीन के हम पहला बच्चा था। उनकी पैदाइश पर मुसलमानों को बेहद खुशी हुई, क्योंकि किफ़ार ने मशहूर कर दिया था कि जब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन मदीना आए हैं, इनके हम कोई नरीना नहीं हुई, क्योंकि हमने उन पर जादू कर दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की पैदाइश पर उन लोगों की ये बात गलत साबित हो गई, इसलिए मुसलमानों को बहुत खुशी हुई। मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई तो रात के वक्त इसमें रोशनी का मसला सामने आया। इस फ़र्ज़ के लिए पहले खजूर की शाखें जलाई गईं। फिर हज़रत तमीमदारी रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना मुनव्वरा आए तो वो अपने साथ कंदीली, रिसियों और जैतून का तेल लाए। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान इस्लामी भाईचारा। हज़रत तमीमदारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह कंदीली मस्जिद में लटका दी, फिर रात के वक्त उनको जला दिया। ये देखकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी मस्जिद रोशन हो गई, अल्लाह ताली तुम्हारे लिए भी रोशनी का सामान फरमाए। अल्लाह की कसम, अगर मेरी कोई और बेटी होती तो मैं इसकी शादी तुमसे कर देता। बाज़ रिवायत में है कि सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने मस्जिद में कंदील जलाई थी। मस्जिद नबवी की तामीर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हुज्रे अपनी बीवियों के लिए बनवाए थे, बाकी हुज्रे ज़रूरत के मुताबिक बाद में बनाए गए। इन दो में से एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का था और दूसरा सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का। मदीना मुनव्वरा में वो ज़मीनें जो किसी की मलकियत नहीं थीं, उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के लिए निशानात लगा दिए, यानी ये ज़मीनें उनमें तकसीम कर दीं। कुछ ज़मीनें आपको अंसारी हज़रात ने हदिया की थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी तकसीम फरमा दिया और उन जगहों पर इन मुसलमानों को बसाया जो पहले क़बा में ठहर गए थे, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि क़बा में जगह नहीं है तो वो भी मदीना चले आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए जो हुज्रे बनवाए वो कच्चे थे, खजूर की शाखों, पत्तों और छाल से बनाए गए थे, उन पर मिट्टी लेपी गई थी। हज़रत हुस्न बसरी रहमा अल्लाह अलैहि मशहूर ताबई हैं और ये तो आपको पता ही होगा कि ताबई उसे कहते हैं जिसने किसी सहाबी को देखा हो। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के दौर में अम्हातुल मोमिनीन के हुज्रों में जाता था। उनकी छतें इस कदर नीची थीं कि उस वक्त अगरचे मेरा कद छोटा था, लेकिन मैं हाथ से छतों को छू लिया करता था। हज़रत हुस्न बसरी रहमा अल्लाह अलैहि उस वक्त पैदा हुए थे जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत को अभी 2 साल बाकी थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की बानदी खीरा के बेटे थे। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हीं सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हम के पास किसी काम से भेजा करती थीं। सहाबा किराम इन्हीं बरकत की दुआएं दिया करते थे। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हीं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भी ले गई थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हीं इन अल्फाज में दुआ दी थी, ऐ अल्लाह, इन्हीं दीन की समझ अता फरमा और लोगों के लिए ये पसंदीदा हूँ। मस्जिद नबवी के चारों तरफ हज़रत हारसा बिन नोमान के मकानात थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में मुतअद्दिद निकाह फरमाए थे, जिनमें दीनी हकमतें और मसलहतें थीं। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह फरमाते तो हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा अपना एक मकान यानी हुज्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर देते। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मोहतरमा का क़याम हो जाता, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता हज़रत हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने सारे मकान उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिए। उसी ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार मुसलमानों के सामने यहूदियों से सुलह का मुआहदा किया। इस मुआहिदे की एक तहरीर भी लिखवाई। मुआहिदे में तय पाया कि यहूदी मुसलमानों से कभी जंग नहीं करेंगे, कभी इन्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे और ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में वो किसी की मदद नहीं करेंगे और अगर कोई अचानक मुसलमानों पर हमला करे तो ये यहूदी मुसलमानों का साथ देंगे। इन शराइत के मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से यहूदियों की जानो माल और उनके मजहबी मामलात में आज़ादी की ज़मानत दी गई। ये मुआहदा जिन यहूदी कबाइल से किया गया उनके नाम बनी क़ीनक़ा, बनी क़रीज़ा और बनी नज़ीर हैं। उसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कराया। इस भाईचारा से मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस का बेमिसाल रिश्ता कायम हुआ। इस भाईचारा को मुवाफ़क़त कहते हैं। भाईचारा का यह क़याम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर हुआ। ये भाईचारा मस्जिद नबवी की तामीर के बाद हुआ। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह के नाम पर तुम सब आपस में दो भाई बन जाओ। इस भाईचारा के बाद अंसारी मुसलमानों ने मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खुद मुहाजिरीन पर इस सलूक का इस कदर असर हुआ कि वो पुकार उठे।
اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غمگساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں اور صلہ ملنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلہ میں روایت ملتی ہے کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا، کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویوں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عد پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا، لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس سلسلہ میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگول بجادی کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نہ پسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا، ایک شخص مقرر کر دی جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لی کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لی گیا، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دی گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بگول تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: یہودیوں کے سوالات۔ جونہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب 5 وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے، ان 5 نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلاً سورج گرہن اور چند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی تو وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رہے، ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے،
ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں نے کہا، اے یہودیو، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لو کر تم لوگوں لو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گئی ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا، اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جب انہیں کتاب پہنچی، یعنی قرآن، جو اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالی موٹے تازے خبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالی نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دی، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصہ میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس کی اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دی، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دی، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلاً ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ علامت واون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل، آیت 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ سورۃ الاعراف۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیں، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ہے، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور آئے یہودیو، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایت سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ دو یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔
اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورہ آل عمران کی آیت 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالی کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنی قینقاع سے تھے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جوں ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے آئے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان: ابتدائی غزوت۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں، مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیوں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، جیسا کہ آئندہ چل کر آپ پڑھیں گے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایات کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھئے مت بلکہ دامن بچائے رکھے اور صبر کیجئے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام، قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔
सुलह का मुआहदा लिखा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए। इस तरह ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ग़ज़वा था। इसको ग़ज़वा बनी ज़मीरा कहा जाता है। इस ग़ज़वा में मुसलमानों का झंडा सफ़ेद था और ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में दिया गया था। सुलह के मुआहिदे में तय पाया था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले पर नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं जब भी बुलाएंगे इन्हीं मदद के लिए आना होगा। इस ग़ज़वे में मुसलमानों को 15 दिन लगे। इसके बाद ग़ज़वा बुवात हुआ। इसमें इस्लामी लश्कर में 200 मुहाजिरीन थे। झंडा सफ़ेद रंग का था। ये रबीउस्सानी 2 हिजरी में पेश आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। इस काफ़िले का सरदार कुरैश का सरदार उमैया बिन खलफ था। इसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफ़िले में 2500 ऊँट थे। इन पर तिजारती सामान लदा हुआ था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वे के लिए मदीना से रवाना हुए तो अपना कायम मकाम हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा को बनाया। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुवात के मकाम पर पहुँचे। ये एक पहाड़ का नाम है। उसी मुनासिबत से इस ग़ज़वा का नाम ग़ज़वा बुवात पड़ा। लेकिन बुवात पहुँचने पर दुश्मनों से सामना न हो सका क्योंकि कुरैशी काफ़िला मुसलमानों के पहुँचने से पहले ही वहाँ से रुख़सत हो चुका था। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बग़ैर ही तशरीफ़ ले आए। जमादी अलावली के महीने में ग़ज़वा इशीरा पेश आया। इस मरतबा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफ़िले को रोकने के लिए तशरीफ़ ले गए। वो काफ़िला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने इस काफ़िले में अपना बहुत सा माल व असबाब शामिल कर रखा था। गर्ज़ मक्का के सभी लोगों ने इसमें माल शामिल किया था। इस काफ़िले के साथ 50,000 दीनार थे, 1000 ऊँट थे। काफ़िले के सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा थे, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 27 आदमी भी हमराह थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना कायम मकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबा किराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशीरा के मकाम तक पहुँचे। इस ग़ज़वे में भी इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। झंडा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊँटों पर सवार हवा। सब लोग बारी बारी सवार होते रहे। इशीरा के मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि काफ़िला वहाँ से गुज़रकर शाम की तरफ जा चुका है। चुनंचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंग के बग़ैर वापस तशरीफ़ ले आए। ताहम इस दौरान बनी मदलज से अमन और सलामती का मुआहदा तय पाया। उसी सफ़र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू तुरब का लक़ब मिला। ये वाक़या इस तरह पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत अली और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को ज़मीन पर इस तरह सोते पाया कि उनके ऊपर मिट्टी लग गई। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को पाँव से हिलाया और फरमाया, अबू तुरब यानी ए मिट्टी वाले उठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा इशीरा से वापस आए तो चंद दिन बाद ही फिर एक मुहिम पेश आ गई। एक शख्स करज़ बिन जाबिर फ़हरी ने मदीना मुनव्वरा की चरागाह पर हमला कर दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि सफ़वान की वादी में पहुँचे। ये वादी मैदान बदर के करीब है। उसी मुनासिबत से इस ग़ज़वे को ग़ज़वा बदर औली भी कहा जाता है। करज़ बिन जाबिर मुसलमानों के वहाँ पहुँचने से पहले ही जा चुका था। इस ग़ज़वे के लिए निकलने से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा को बनाया। इस मरतबा भी झंडा सफ़ेद था जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में दिया गया था। उसी साल 2 हिजरी के दौरान क़बला का रुख तब्दील हुआ और इस वक्त तक मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे थे। क़िबला की तब्दीली का हुक्म ज़हर की नमाज के वक्त आया। एक रिवायत में यह है कि असर की नमाज में हुक्म आया था। क़िबला की तब्दीली इसलिए हुई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आरज़ू की थी कि क़िबला बैतुल्लाह हो। ख़ास तौर पर यह आरज़ू इसलिए थी कि यहूदी कहते थे, मुहम्मद हमारी मुखालफत भी करते हैं और हमारे क़िबला की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर न होते तो तुम हमारे क़िबला की तरफ रुख करके नमाज़ें न पढ़ा करते। उनकी बात पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो जाए और अल्लाह ताला ने ये दुआ मंजूर फरमाई। क़िबला की तब्दीली का हुक्म नमाज की हालत में आया। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी रुख तब्दील कर ली। ये नमाज मस्जिद क़िबलतीन में हो रही थी। सीरत ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान कुरैश का तजारती काफ़िला। हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी ये नमाज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी। ये मस्जिद से निकलकर रास्ते में 2 अंसारियों के पास से गुज़रे।
वो नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त रुकू में थे। इन्हें देखकर इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी है। कबा वालों को ये खबर अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त पहुंची। वो लोग उस वक्त दूसरी रकत में थे कि मुनादी ने ऐलान किया, लोगों, खबरदार हो जाओ, क़िबला का रुख काबा की तरफ तब्दील हो गया है। नमाज पढ़ते हुए लोग क़िबला की तरफ घूम गए। इस तरह मुसलमानों का क़िबला बैत अल्लाह बना। उसी साल यानी 3 हिजरी में रमज़ान के रोज़े और सदका फ़तर का हुक्म नाज़ल हुआ। फिर मस्जिद नबवी में मिंबर नस्ब किया गया। जब तक मिंबर नहीं बना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के इस तने की बजाय मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो वो तना रोने लगा। इसके रोने की आवाज़ ऐसी बुलंद हुई कि तमाम लोगों ने इस आवाज़ को सुना। आवाज़ इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हिल गई। वो इस तरह रो रहा था जैसे कोई औनटनी अपने बच्चे के गुम होने पर रोती है। इसके रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर से उतरकर इसके पास पहुँचे और उसे अपने सीने से लगा ली। इसके बाद इसमें से एक बच्चे के ससकने की आवाज़ें आने लगीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, पुरसुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर इसका रोना बंद हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताली ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दी है। गुज़श्ता सफ़हात में आप पढ़ चुके हैं कि कुरैश के एक तिजारती काफ़िले पर हमले की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशीरा के मकाम पर पहुँचे तो काफ़िला इस मकाम से गुजरकर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले आए थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वो काफ़िला शाम से वापस आ रहा है और इस सामान तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफ़िला आ रहा है, उसमें उनका माल व दौलत है, तुम इस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फ़ायदा दे। इधर इस काफ़िले के सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा थे। यह कुरैश के भी सरदार थे। इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। फ़तह मक्का के मौका पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफ़िला हिजाज़ की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेता थे। इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनांचे उनके जासूस ने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारती काफ़िले को घेरने के लिए रवाना हो चुका हैं। ये सुनकर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा खौफ ज़दा हो गए। इन्होंने फ़ौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे ये हिदायत दी, तुम अपने ऊँट के कान काट दो, कजावा अलट दो, अपनी कमीज़ का अगला और पिछला दामन फाड़ दो, उसी हालत में मक्का में दाखिल होना। इन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफ़िले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेज़ी से रवाना हुआ। अब अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहाँ आतका बिन्त अब्दाल मतलब ने एक ख्वाब देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थीं या नहीं। रिवायत में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायत कहती हैं ईमान ले आए थीं, कुछ में है कि इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था, ये डर गईं। इन्होंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। इन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतका बिन्त अब्दाल मतलब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊँट पर सवार चला आ रहा है, यहाँ तक कि वो अबतख के पास आकर रुका। अबतख मक्का मुअज़्ज़मा से कुछ फासले पर है। वहाँ खड़े होकर उसने पूरी आवाज़ से पुकार पुकार कर कहा, लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपने कत्लगाह में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग इसके गर्द जुमा हो गए हैं। फिर वो वहाँ से चलकर बैत अल्लाह में दाखिल हुआ। लोग इसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वो शख्स ऊँट समेत काबा की छत पर नजर आया। वहाँ भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। इसके बाद वो अबू कबीस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। फिर उसने एक पत्थर उठाकर लुढ़काया। पत्थर वहाँ से लुढ़कता पहाड़ के दामन में पहुँचा तो अचानक टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर ना बचा जहाँ इसके टुकड़े ना पहुँचे हों। ये ख्वाब सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह की कसम आतका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा है। तुम खुद भी इसका तज़किरा किसी से ना करना।
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ से निकले तो रास्ते में इन्हीं वलीद बिन अतबा मिला। ये उनका दोस्त था। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब इससे बयान कर दी और वादा लिया कि किसी को बताएगा नहीं। वलीद ने जाकर ये ख्वाब अपने बेटे अतबा को सुना दिया। इस तरह ये ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहाँ तक कि हर तरफ आम हो गया। मक्का में इस ख्वाब पर ज़ोर शोर से तबसरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वो शख्स ऊँट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने भेजा था। वो मक्का की वादी के दरमियान में पहुंचकर ऊँट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ए कुरैश, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल वाओ दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहा है, इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने वाले हैं। जल्दी मदद को पहुंचो। इस तिजारती काफिले में सारे क़रैशियों का माल लगा हुआ था। चुनूंचे सब के सब जंग की तैयारी करने लगे। जो मालदार थे इन्होंने गरीबों की मदद की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद जंग के लिए जाएं। जो बड़े सरदार थे वो लोगों को जंग पर अभार न लगे। एक सरदार सुहेल बिन इमरू ने अपनी तकरीर में कहा, ए क़रैशी, किया ये बात तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेदीन साथी तुम्हारे माल और दौलत पर कब्जा कर लें? लिहाजा जंग के लिए निकलो। जिसके पास माल कम हो इसके लिए मेरा माल हाजिर है। इस तरह सब सरदार तैयार हुए, लेकिन अबू लहब ने कोई तैयारी ना की। वो आतका के ख्वाब की वजह से खौफजदा हो गया था। वो कहता था, आतका का ख्वाब बिल्कुल सच्चा है और उसी तरह जाहिर होगा। अबू लहब खुद नहीं गया, लेकिन उसने अपनी जगह वास बिन हश्शम को 4000 दिरहम देकर जंग के लिए तैयार किया, यानी वो उसकी तरफ से चला जाए। इधर खूब तैयारियां हो रही थीं। इधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मदीना से बाहर बर अतबा नामी कुनी के पास लश्कर को पड़ाव का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को इस कुनी से पानी पीने का हुक्म दिया और ख़ुद भी पिया। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, मुसलमानों को गिन लिया जाए। सबको गिना गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका मुआयना भी फरमाया। जो कम उम्र थे इन्हें वापस फरमा दिया। वापस किए जाने वालों में हज़रत उसामा बिन ज़ैद और राफ़ा बिन खदीजा, बरा बिन आज़ब, असीद बिन ज़हीर, ज़ैद बिन रक़मा और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल थे। जब इन्हें वापस चले जाने का हुक्म हुआ तो उमर बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगे। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। चुनूंचे वो जंग में शरीक हुए। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। सीरत ख़ातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, बदर की तरफ रवानगी। रोहा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को गिनने का हुक्म दिया। गिनने पर मालूम हुआ मुजाहिदीन की तादाद 313 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खुश हुए और फरमाया, ये वही तादाद है जो तालिबत के साथियों की थी जो उनके साथ नहर तक पहुँचे थे। तालिबत बनी इसराइल के एक नेक मुजाहिद बादशाह थे। उनकी क़यादत में 313 मुसलमानों ने जालूत नामी काफिर बादशाह की फ़ौज को शिकस्त दी थी। लश्कर में घोड़ों की तादाद सिर्फ 5 थी। ऊँट 70 के करीब थे, इसलिए एक एक ऊँट 3-3 या 4-4 आदमियों के हिस्से में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो ऊँट आया इसमें 2 और साथी भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस ऊँट पर अपनी बारी के हिसाब से सवार होते और साथियों की बारी पर इन्हीं सवार होने का हुक्म फरमाते। अगरचे वो अपनी बारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने की ख्वाहिश जाहिर करते। वो कहते, ए अल्लाह के रसूल, आप सवार रहीं, हम पैदल चलेंगे। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों पैदल चलने में मुझसे ज़्यादा मजबूत नहीं हो और ना मैं तुम्हारे मुकाबले में इसकी रहमत से बेनियाज हूँ, यानी मैं भी तुम दोनों की तरह अजर का ख्वाहिशमंद हूँ। रोहा के मकाम पर एक ऊँट थक कर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे तो पता चला ऊँट थक कर बैठ गया है और उठ नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पानी लिया, इससे कली की। कली वाला पानी ऊँट वाले के बर्तन में डाला और इसके मुंह में डाल दिया। ऊँट फौरन उठ खड़ा हुआ और फिर इसका तेज चला कि लश्कर के साथ जामला। इस पर थकावट के कोई आसार बाकी ना रहे। इस ग़ज़वे के मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को वो मदीना मुनव्वरा ही में ठहरने का हुक्म फरमाया। वजह इसकी ये थी कि उनकी ज़ूजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जिहाद करने का अजर भी मिलेगा। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना कायम मकाम बनाया। तलहा बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश के तिजारती काफ़िले की खबर लें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं मदीना मुनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया था। रूहा के मकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्कज़बी के मकाम पर एक देहाती मिला, इससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर ज़फ़रान की वादी तक पहुंच गया। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफ़िले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तिला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जुमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बारी बारी अपनी राय दी। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, उसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे हैं। बल्कि हम तो ये कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हा की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हा को दुआ दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी तकारीर की। उनकी तकारीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हज़रात के तरफ देखा, क्योंकि अभी तक उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनूंचे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है, तो अर्ज़ है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फर्माबरदारी करेंगे। उनकी तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार ज़ाहिर हुए। चुनूंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें फ़तह देगा। ज़फ़रान की वादी से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर पहुँचे। इस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुँच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। इन्हीं दो माशकी पानी भरने वाले मिले। वो कुरैशी लश्कर के माशकी थे। इन दोनों से लश्कर के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई। इन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, मक्का ने अपना दिल और जिगर निकालकर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। इस दौरान अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा काफ़िले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह उनका काफ़िला बच गया, जबकि उस काफ़िले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था, इससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। इधर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब देखा कि काफ़िला तो अब बच गया है, इसलिए इन्होंने अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट चलो, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दी। कुरैशी लश्कर ने बदर के मकाम पर इस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नज़दीक था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह हटाव डाला, पानी वहाँ से फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह ताला ने वहाँ बारिश बरसा दी और उनकी पानी की तकलीफ़ रफ़ा हो गई, जबकि उसी बारिश की वजह से काफिर परेशान हुए। वो अपने पड़ाव से निकलने के काबिल ना रहे। मतलब ये कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए ज़हमत साबित हुई। सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों, नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनूंचे सुबह की नमाज अदा की गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को खुतबा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी बात के लिए उभारता हूँ जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने उभारा है। तंगी और सख्ती के मौक़ों पर सब्र करने से अल्लाह ताला तमाम तकालीफ से बचा लेता है और तमाम गमों से निजात अता फरमाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और कुरैश से पहले पानी के करीब पहुँच गए। मकाम बदर पर पानी का चश्मा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ रुकते देखकर हज़रत ख़ुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क़याम के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, मैं इस इलाक़े से अच्छी तरह वाक़िफ़ हूँ। आप वहाँ पड़ाव डालें जो दुश्मन के पानी से करीब तरीन हो। हम वहाँ एक हौज़ बनाकर पानी इसमें जमा कर लेंगे। इस तरह हमारे पास पीने का पानी होगा।
ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔